हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिलीप यादव एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश एमसीक्यू मैराथन सीरीज फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लास्ट लेसन। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। क्वेश्चन का हिंदी, द लास्ट लेसन का लेखक कौन है। आपका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी अल्फोंस ड्यूडेट एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फोंस ड्यूडेट वाज बोर्न इन। कहता है कि अल्फोंस ड्यूडेट का जन्म कब हुआ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फोंस ड्यूडेट वाज डाइड इन। कहता है अल्फोंस ड्यूडेट का मृत्यु कब हुआ। आपका सही आंसर होगा 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कहता है उस सुबह को किसने स्कूल के लिए देर किया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। कहता है क्वेश्चन का हिंदी होगा फ्रेंच को उस दिन क्या याद करने के लिए स्कूल में दिया गया था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्टिसिपल्स। हु डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स। कहता है कि कौन एक भी शब्द पार्टिसिपल्स का नहीं जानता था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही पास द टाउन हॉल। कहता है कि जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मोमेंट व्हाट वाज लिटिल फ्रेंच थॉट। कहता है कुछ समय के लिए जो लिटिल फ्रेंच है उसने क्या सोचा। आपका सही आंसर होगा सी, यानी बंक द स्कूल। बंक द स्कूल का हिंदी होगा स्कूल को गैप करने के लिए, मतलब स्कूल आज नहीं जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग ऑल द बैड न्यूज कमिंग फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड। कहता है इसका हिंदी होगा उस बुलेटिन बोर्ड से लगभग कितने सालों से खराबे न्यूज जो है वो आते थे। आपका सही आंसर होगा 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन दैट बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चंस का हिंदी होगा उस बुलेटिन बोर्ड में कौन कौन सी अक्सर खबरें लिखे हुए रहते थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ। कहता है कि उस लोहार का नाम क्या था। इस कहानी में जो लोहार है उस लोहार का नाम क्या था। आपका सही आंसर होगा वाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रुशियन वार। कहता है कि फ्रैंको प्रुशियन वार में कौन से कंट्री हार गया। आपका सही आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ दैट बुलेटिन बोर्ड। कहता है कि उस बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था। आपका सही आंसर होगा अ क्राउड, मतलब वहां पे अधिक ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एम हेमेल। कहता है एम हेमेल कौन था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैंग्वेज टीचर। वो एम हेमेल क्या थे, वो एक भाषा का शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फोंस ड्यूडेट बिलोंग्स टू। कहता है अल्फोंस ड्यूडेट यानी ऑथर कौन से देश से बिलोंग करते थे। मतलब ये कि ऑथर जो है जिनका नाम अल्फोंस ड्यूडेट है वो कौन से देश के रहने वाले थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंच टीचर। कहता है फ्रेंच का जो टीचर है, शिक्षक है, उनका नाम क्या था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम हेमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डिड फ्रेंच सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स। कहता है कि फ्रेंच किन लोगों को खुले खेत में अभ्यास करते हुए देखा। आपका सही आंसर होगा प्रशियन सोल्जर्स। जो प्रशियन के जो सोल्जर थे वो खुले मैदान में खुले खेत में अभ्यास कर रहे थे, यानी कसरत कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेड दिस वर्ड्स डोंट गो सो फास्ट बब इन दिस स्टोरी। कहता है इस कहानी में किसने यह शब्द कहा डोंट गो सो फास्ट बब, मतलब बच्चे तुम ज्यादा तेज मत दौड़ो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाचर। जो ब्लैक स्मिथ था उसने लिटिल फ्रेंच यानी लिटिल जो फ्रेंच है यानी ऑथर जो है उनसे यही कहा था कि तुम्हारे पास अभी काफी समय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज ए। कहता है कि अक्सर जब स्कूल शुरू होते थे तो वहां पे क्या होता था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेट बसल। मतलब जब भी स्कूल स्टार्ट होते थे तो हमेशा अक्सर वहां से आवाजें सुनाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस वर्ड्स गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। यह कथन, यह शब्द किसने कहा कि छोटे लिटिल फ्रेंच
तुम जाओ अपने सीट में जाकर बैठ जाओ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम हैमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर कोट एम हैमेल वियरिंग इन दिस स्टोरी। कहता है इस कहानी में जो शिक्षक है जिनका नाम एम हैमेल है उसने कौन से कलर का कोट पहना था। आपका सही आंसर होगा ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर कैप एम हैमेल वियरिंग इन दिस स्टोरी। कहता है इस कहानी में जो एम हैमेल है जो टीचर है वो कौन से कलर का कैप पहने हुए थे। आपका सही आंसर होगा ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रशियन रूलर्स। कहता है कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से जिला प्रशियन रूलर्स के अधीन हो गया था। आपका सही आंसर होगा अल्सास एंड लॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन स्कूल। कहता है कि कहां से जर्मन स्कूल में From where did the order come to teach only German language? कहता है कि कौन से जगह से कहां से जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए ऑर्डर आया हुआ था। आपका सही आंसर होगा बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था कि आज के बाद फ्रांस के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे सभी स्कूलों में जर्मन भाषाएं बोली जाएंगी, जर्मन भाषाएं में पढ़ाई भी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैड कम टू स्कूल विथ एन ओल्ड प्राइमर। क्वेश्चन का हिंदी है कि ओल्ड प्राइमर के साथ स्कूल कौन आया। आपका सही आंसर होगा हॉजर। यहाँ पे ओल्ड प्राइमर का मतलब समझिएगा, जिस तरह से छोटे बच्चे एबीसीडी सीखने के लिए मनरपति का यूज करते हैं उसी तरह से वहाँ पे भाषाएं सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए प्राइमर का यूज करते हैं। प्राइमर एक तरह का किताब का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेड दिस वर्ड्स माय चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। कहता है यह कथन, यह शब्द किसने कहा कि मेरे बच्चे आज ये आपका अंतिम पाठ है आज की जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, एम हैमेल। एम हैमेल ने अपने सारे स्टूडेंट को कहा कि आज उनका अंतिम अध्याय था, अंतिम लेसन था जो कि आज वो पढ़ाने जा रहे थे, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था कि आज के बाद फ्रांस के जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे स्कूल में जर्मन भाषाएं बोली जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच इज मेंशन इन दिस स्टोरी। कहता है इस कहानी में जो पक्षी का नाम बताया गया है उसका नाम बताइए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिजन। इस स्टोरी में, इस कहानी में पिजन पक्षी के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द नेम ऑफ द रिवर विच इज मेंशन इन दिस स्टोरी। कहता है कि इस कहानी में जो नदी का नाम बताया गया है उस नदी का नाम क्या है। आपका सही आंसर होगा सार नदी। इस कहानी में, द लास्ट लेसन कहानी में सार नदी के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द नेम ऑफ द ट्रीज विच इज मेंशन इन दिस स्टोरी। कहता है इस कहानी में जो पेड़ के बारे में बताया गया है उस पेड़ का नाम क्या है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वालनट ट्री। जो अखरोट का जो पेड़ है उसके बारे में इस कहानी में द लास्ट लेसन में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड एम हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। क्वेश्चंस का हिंदी होगा कि जो एम हैमेल जो टीचर है वो अपना अंतिम अध्याय में बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे। आपका सही आंसर होगा न्यू कॉपीज, या आप कह सकते हैं नोटबुक्स। मतलब एम हैमेल अपने लास्ट क्लास में, लास्ट लेसन में बच्चों के लिए नए कॉपी लेकर आए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच लैंग्वेज वुड बी स्टूडेंट्स रीड फ्रॉम द नेक्स्ट डे इन द स्कूल। कहता है कि फ्रांस के जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूल में अगले दिन से कौन सी भाषाएं पढ़ी जाएंगी, कौन सी भाषाएं पढ़ाया जाएगा। आपका सही आंसर होगा जर्मन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमेज ऑफ एम हैमेल अमॉन्ग इन हिज स्टूडेंट्स इनिशियली। क्वेश्चन का हिंदी होगा एम हैमेल की जो छवि है वो सारे विद्यार्थियों में कैसा था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ स्ट्रिक्ट टीचर। वो एक सख्त शिक्षक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। कहता है कि जो लिटिल फ्रेंच है वह उस दिन स्कूल में
क्या देखा, क्या गौर किया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाइटनेस इन द स्कूल। मतलब उसने ये देखा कि आज स्कूल में जितने भी लोग हैं सारे के सारे चुप थे। मतलब आप ये समझिएगा कि जब लिटिल फ्रेंच स्कूल गया था तो उस टाइम सारा का सारा स्कूल या फिर आसपास के सारे शांत वातावरण थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Whom did M. Hamel blame for not sending students to school? क्वेश्चन का हिंदी होगा एम हेमेल ने किसे ब्लेम किया जो विद्यार्थी को स्कूल नहीं भेजते थे? आपका सही आंसर होगा पेरेंट्स, जो उनके माता पिता थे उन्हें ब्लेम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन? कहता है कि जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फार्म्स में और मिल्स में भेजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म्स एंड मिल्स? कहता है कि जो माता पिता है, जो पेरेंट्स, जो गार्जियन है, वो अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स में क्यों भेजते थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू अर्न मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? कहता है कि जो फ्रेंड्स है, लिटिल फ्रेंड्स है, यानी जो ऑथर है, वो रिग्रेट यानी पछतावा और सैड क्यों महसूस कर रहे थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। मतलब ये इसका आंसर ये समझेगा कि उस दिन के बाद वह अपना जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो नहीं सीख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की टू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमेल? कहता है कि एम हेमेल के अनुसार अगर कोई कैद हो जाएगा तो उसे कैसे छुटकारा पाएगा? आपका सही आंसर होगा मदर टंग। अगर व्यक्ति के पास खुद का मातृभाषा है तो वह उस जेल से, उस प्रिजन से छुटकारा पा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन? कहता है कि अंतिम अध्याय में, द लास्ट लेसन में, कौन पीछे के बेंच में बैठा हुआ था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द विलेज पीपुल। जो गांव के जो लोग थे वो आकर बैठे हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन दिस स्टोरी? कहता है इस कहानी में किसने पीछे के बेंच को घेरा हुआ था? किसने पीछे के बेंच को घेरा हुआ था? आपका सही आंसर होगा द विलेज पीपल। जो गांव के लोग थे वो घेरे हुए थे, मतलब वो गांव के जो लोग थे वो बैक बेंच में जाकर बैठे हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज पैकिंग द ट्रंक्स? क्वेश्चंस का हिंदी होगा जो सामान जो है वो कौन बांध रहा था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स हेमेल सिस्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल? कहता है कि कुल कितने सालों तक जो एम हेमेल है उस स्कूल में अपना सेवा दिया था? आपका सही आंसर होगा 40 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर? क्वेश्चन का हिंदी होगा यह जो कहानी है द लास्ट लेसन वो कौन से साल में लिखा गया है? आपका सही आंसर होगा 1870 से 1871 के बीच में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फ्रेड ड्यूडेट वाज ए? कहता है कि जो अल्फ्रेड ड्यूडेट है वह कौन थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच नॉवेलिस्ट और फ्रेंच के एक उपन्यासकार थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द? कहता है कि जो कहानी है वह किस चीज पे सेट किया गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंको प्रूसियन वार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट द लास्ट व्हाट हैड एम हेमेल रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड? कहता है कि अंतिम में जो टीचर एम हेमेल है उसने ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा था? आपका सही आंसर होगा विव ला फ्रांस। यहाँ पे विव ला फ्रांस का मतलब समझिएगा फ्रांस जिंदाबाद। बच्चों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।